प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी फीवर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों, चैनल पर बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए डेली क्लासेज लगाई जा रही हैं। तो आज की क्लास में भी दोस्तों बीएसटीसी 2024 और पीटीटी 2024 के लिए राजस्थान जेके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं। तो क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? 4, 6, 7 या फिर 9? तो जल्दी से पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। साथ साथ में आपको आंसर देते रहना है। तो क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर? तो बात करें करेक्ट आंसर की, यूनेस्को ने दोस्तों टोटल राजस्थान के 6 किलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा गया राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? तारागढ़, रणथंभौर, चित्तौड़ या फिर जालोर? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करूं, जालोर के अंदर इनका मकबरा स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया है, हवा महल की डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा तैयार की गई? जय सिंह के द्वारा, लालचंद उस्ता, रतन सिंह या फिर हरि सिंह? जल्दी से आंसर बताइए इसका। हवा महल की जो डिजाइन है इनमें से किसके द्वारा तैयार की गई थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। तो हवा महल की डिजाइन दोस्तों लालचंद उस्ता के द्वारा तैयार की गई थी। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया? सांवलिया मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर या फिर भांडासा जैन मंदिर? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। कौन से मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों? करेक्ट आंसर सभी बताइए। तो राइट आंसर की बात करूं, भांडासा जैन मंदिर जो कि दोस्तों आपके बीकानेर जिले के अंदर स्थित है, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, जयपुर के अंदर या फिर झालावाड़ के अंदर? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। प्रसिद्ध जो 84 खंभों की छतरी है इनमें से कहां पर स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी के अंदर है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? यहाँ पे प्रांत कर लेना। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? 1909, 1919, 1947 या फिर 1935? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर इसका बताइए। तो प्रांतों में द्वैत शासन की जो स्थापना है दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत हुई थी। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक किसके नाम है? मारवाड़ ठिकाना वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित मिठाइयाँ, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली या फिर जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक ये किसके नाम है, यही आपको बताना है। एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो ये सभी दोस्तों जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बघेला राजा कर्ण ने या फिर संप्रति ने? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। देलवाड़ा स्थित जो आदिनाथ जी का मंदिर है उसका निर्माण इसमें से किसने करवाया था, यही आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की मैं बात करूं दोस्तों, इसका निर्माण आपके विमल शाह ने करवाया था। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? जयगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, बयाना दुर्ग में या फिर विजय मंदिर में? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां स्थित है? देखिए, आरपी स्टडी फीवर टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी फीवर, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, वहां पर सीधा जाके आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट पीडीएफ और दोस्तों नोटिफिकेशन आपको जो है मिलेगी। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बात करूं करेक्ट आंसर की, बयाना दुर्ग के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? कोटा की, उदयपुर की, झालावाड़ की या फिर अजमेर की? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। धींगा गणगौर कौन से शहर की प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न सीधा एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि डेली क्लासेस चैनल पर लगना स्टार्ट हो चुके हैं। धींगा गणगौर की बात करूं उदयपुर की प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगता है? धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर या फिर करौली? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। बाबू महाराज का मेला इनमें से कौन से जिले में लगता है, यही आप सभी को बताना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर?
तो बाबू महाराज के मेले की बात करूं धौलपुर जिले के अंदर लगता है, पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ पे पूछा गया है धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? जयपुर से, अजमेर से, अलवर से या फिर जोधपुर से? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। धौलागढ़ देवी का जो मेला है राजस्थान के कौन से जिले से जुड़ा हुआ है, यही आप सभी को बताना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो धौलागढ़ देवी की मैं बात करूं, इनका जो मेला है वो देखिए दोस्तों आपके अलवर जिले से जुड़ा हुआ है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, तुलसीदास आदि सभी चित्रकार किस शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली या फिर नाथद्वारा शैली? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम और तुलसीदास ये सभी कौन से चित्रकार जो है कौन सी शैली से संबंधित है, यही आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करूं ये सभी दोस्तों आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर चित्तौड़? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ब्लैक पोट्री के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका राइट आंसर बताइए। तो ब्लैक पोट्री की मैं बात करूं आपका सवाई माधोपुर जिला प्रसिद्ध है, पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल के चित्रकला का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? महाराव छत्रसाल सिंह प्रथम, महाराजा किशोर सिंह, महाराव उमेद सिंह प्रथम या फिर महाराव छत्रसाल द्वितीय? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महाराव उमेद सिंह प्रथम के काल को दोस्तों कोटा स्कूल के चित्रकला का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया है कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ब्लू पोट्री, मीनाकारी, कपड़े पर छपाई या फिर पीतल पर मुरादाबादी काम? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कुदरत सिंह को दोस्तों कौन सी हस्तकला में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यही आपको बताना है। तो उन्हें दोस्तों आपके मीनाकारी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। मंत्रिपरिषद जो है आपके सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो मंत्रिपरिषद की बात करूं सामूहिक रूप से देखिए आपके विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? जय सिंह द्वितीय, जय सिंह प्रथम, शाइस्ता खान या फिर संभाजी? जल्दी से आंसर बताइए इसका। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि किसने की थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और पुरंदर की जो संधि है 1665 ईस्वी में हुई थी। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करूं जय सिंह प्रथम, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है दो वीर योद्धा आल्हा व उद्दल किससे संबंधित थे? चालुक्य शासक मूलराज प्रथम, परमार राजा भोज, परमार राजा मुंज या फिर चंदेल शासक परमर्दी देव? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीर योद्धा आल्हा व उद्दल किससे संबंधित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर की बात करूँ ये आपके चंदेल शासक परमर्दी देव से संबंधित है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? गलियाकोट में, सलेमाबाद में, नारायणा में या फिर रैन में? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है, यही आप सभी को बताना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो निम्बार्क संप्रदाय की बात करूं इसकी प्रधान पीठ आपके सलेमाबाद में है, जो कि आपके अजमेर जिले के अंतर्गत आता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया जेता व कुंपा कौन थे? जहांगीर के दरबारी कवि, राणा सांगा के सेनापति, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति या फिर मालदेव के सेनापति? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, जेता व कुंपा कौन थे? तो करेक्ट आंसर की बात करूं ये जेता कुंभा वही थे दोस्तों मालदेव के सेनापति, जिन्होंने 1544 में शेरशाह सूरी के विरुद्ध दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव किसके शासनकाल में दृष्टिगोचर होता है? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा अमर सिंह, महाराणा हमीर सिंह द्वितीय या फिर महाराणा भीम सिंह? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? सभी को आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव किसके शासनकाल में दृष्टिगोचर होता है, यही आपको बताना है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करूं महाराणा अमर सिंह, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पे पूछा गया है, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने, नागभट्ट ने, नागभट्ट द्वितीय ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? कौन से प्रतिहार शासक ने आपके आदि वराह की उपाधि धारण की थी? इनमें से यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करूं दोस्तों, नागभट्ट, माफ कीजिएगा, मिहिर भोज, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने आदि वराह की उपाधि धारण की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, चौतारा और कामायचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? सुशील वाद्य, तत्वाद्य, गण वाद्य, या फिर ये सभी? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जो आपके चौतारा और कामायचा है वो कौन से लोकवादी परंपरा से जुड़े हुए हैं, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो चौतारा और कामायचा की बात करूं, ये आपके तत्ववादी यंत्र से जुड़े हैं, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का यह होने वाला है अंतिम प्रश्न। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पटेलिया, बिछियो एवं लालर प्रमुख लोकगीत हैं किसके? चारण जाति के, जाट जाति के, कालबेलिया जाति के, या फिर आदिवासी जाति के? जल्दी से आंसर बताइए। और 25 में से टोटल आपके कितने प्रश्न करेक्ट है, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, क्योंकि डेली क्लासेस चैनल पर शुरू हो चुकी है। अगर आपको बीएसटीसी और पीटीटी 2024 में पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और डेली क्लासेस अटेंड करनी है। तो पटेलिया, बिच्छू एवं लालर की मैं बात करूँ, आदिवासी जाति के प्रमुख लोकगीत है, चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी और पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।